कहानी की शुरुआत में हम एक वुड पिकर बर्ड को देखते हैं जिसका नाम वुडी है। वो बैठकर आराम से अपना पिज्जा खा रहा होता है, लेकिन तभी उसके आसपास किसी इंसान की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके दौरान उसका खाना भी पेड़ से नीचे गिर जाता है। वो देखता है कि उसके जंगल में एक 80 लाख फॉलोअर्स वाला यूट्यूबर अपने कुछ दोस्तों के साथ रहने आया था, क्योंकि उसके फॉलोअर्स ने उसे जंगल में रहने का डेयर दिया है। वुडपिकर अपने जंगल में उस यूट्यूबर और उसके साथियों को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था, इसीलिए वो उसे परेशान करना शुरू कर देता है। वो सबसे पहले उसके ऊपर काला धुआं छोड़ता है और फिर उसके दोस्तों के बाथटब को भी पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। वुडी को ऐसा करता देखकर वो यूट्यूबर बहुत गुस्सा होता है और वो उसे मारने के लिए उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन वुडी बड़े ही चालाकी से उसके हमले से बचते हुए उसके पूरे कैंप को पूरी तरह से बर्बाद कर देता है और उस यूट्यूबर को हवा में उछालकर दूर फेंक देता है। उस यूट्यूबर के साथी ये देखकर बुरी तरह से डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अगले सीन में हम फॉरेस्ट ऑफिसर को देखते हैं जो वुडी को समझाते हैं कि उसकी हरकतों की वजह से जंगल में काफ़ी तबाही हुई है, इसीलिए वो जंगल को छोड़कर चला जाए, क्योंकि जंगल के बाकी जानवर भी यही चाहते थे। वुडी ये सुनकर बहुत दुखी होता है। फॉरेस्ट ऑफिसर वुडी को बताते हैं कि जब वो एक टीम की तरह साथ में रहना सीख लेगा तो जंगल में वापस आ सकता है। वुडी फॉरेस्ट ऑफिसर की बात मानकर दुखी मन से जंगल से बाहर चला जाता है, लेकिन उस दौरान उसके बेपरवाही से रोड क्रॉस करने की वजह से कई गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट भी हो जाता है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर वुडी को एक कैंप का बोर्ड दिखाई देता है। बोर्ड पर लिखा था कि कैंप में सभी लोगों के साथ में मिलकर रहते हैं और टीम वर्क ही उनकी शक्ति है। वुडी ये देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि वो एक ऐसा सर्टिफिकेट हासिल करना चाहता था जो ये साबित कर सके कि वो टीम वर्क कर सकता है और बाकी लोगों के साथ आराम से रह सकता है। वुडी को टीम वर्क का सर्टिफिकेट उस कैंप से मिल सकता था, इसीलिए वो कैंप में अंदर आ जाता है। कैंप में वुडी को मैगी नाम की एक लड़की मिलती है जो कि वुडी को बताती है कि वहां पर उसे टीम वर्क बैच मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए उसे कैंप के बाकी मेंबर के साथ मिलकर एक टीम की तरह काम करना होगा। वो बैच हासिल करने के लिए काम करने की बात सुनकर वुडी वहां से जाने लगता है, क्योंकि वो काम करना नहीं चाहता था। लेकिन तभी वहाँ लंच टाइम हो जाता है, इसीलिए फ्री में खाना खाने के लिए वुडी कैंप में ही रुक जाता है। वहाँ पर मिलने वाला फ्री और टेस्टी खाना देखकर वो बहुत खुश होता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर मैगी की मॉम आ जाती है जो कैंप की लीडर थी, और वो मैगी को बताती है कि कैंप में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वैली आने वाले हैं, जो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम होने पर कैंप को बंद करने का आदेश दे सकते हैं। मैगी की मॉम इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा चिंतित थी। फ्री का खाना देखकर वुडी कैंप में ही रहकर टीम वर्क बैच हासिल करने का फैसला करता है, लेकिन इस दौरान कैंप के दूसरे हिस्से में चला जाता है जहां पर हूरा कैंप था। दरअसल मैगी की मॉम और हूरा कैंप का लीडर जेन एक दूसरे के कज़न थे और वो अपने बच्चों के पसंद का कैंप चलाते थे। जेन जहां अपने कैंप के बच्चों को एक सोल्जर की तरह ट्रेन करके पावरफुल बनाता था, वहीं मैगी की मॉम अपने कैंप के टैलेंटेड बच्चों को जगह देती थी और उन्हें अपने लाइफ में जीने की पूरी आज़ादी देती थी। वुडी के उस कैंप के इलाके में जाने की वजह से हूरा कैंप के बच्चे वुडी और मैगी को बुली करना शुरू कर देते हैं। जेन अपने कैंप के ऊपर बहुत गर्व करता था और वो अपने कजन के कैंप के बच्चों को लूजर समझता था, क्योंकि उन दोनों कैंप के बीच होने वाले गेम्स में हर बार जेन का ही कैंप जीतता था। लेकिन वुडी ये जानकर इस बार मैगी के कैंप को जिताने का फैसला करता है। वो इसके बाद मैगी और कैंप के बाकी लोगों के साथ वहां से चला जाता है। इसके बाद हम बज नाम के एक ईगल को देखते हैं जो दूरबीन से कैंप पर नजर रख रहा था, और उसके कपड़ों से हमें पता चलता है कि वो अभी जेल से भाग कर आ रहा है। अगले सीन में हम इंस्पेक्टर वैली को देखते हैं जो अपनी छोटी सी कार में बैठकर मैगी के कैंप में सेफ्टी इन्वेस्टिगेशन के लिए आते हैं। वुडी को इंस्पेक्टर वैली बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, इसीलिए वो उन्हें परेशान करना शुरू कर देता है, जिससे वैली गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन मैगी की मॉम किसी तरह वैली को अपने साथ वहां से ले जाती है। मैगी इसके बाद वुडी के साथ कैंप में आ जाती है, जहां पर वो उसे अपने ग्रैंडफादर के बारे में बताती है कि किस प्रकार सालों पहले गोल्ड रेस के दौरान मैगी के ग्रैंडफादर भी सोना ढूंढते हुए वहां पर आए थे। खोज के दौरान मैगी के ग्रैंडफादर को बहुत सारा सोना मिला, जिसके बाद उन्होंने एक बड़ी सी जमीन खरीद कर जिस पर उन्होंने एक कैंप बनाया। इससे पहले कि मैगी के ग्रैंडफादर के बेटे वहां पर आते, उनकी मौत हो गई और उनका गोल्ड भी उनके साथ ही कहीं पर खो गया। मैगी के ग्रैंडफादर के दो बेटे थे जो अक्सर जमीन को लेकर आपस में लड़ते रहते, क्योंकि जहां उनका एक बेटा आर्टिस्ट था तो वहीं दूसरा बेटा एक मिलिट्री ऑफिसर। और कुछ दिनों के बाद उन दोनों ने उस पूरी जमीन को दो हिस्सों में बांट लिया, जिसमें से एक हिस्सा मैगी का कैंप था और दूसरे हिस्से में जेन का कैंप। मैगी उसे ये भी बताती है कि यहाँ पर जब भी इन दोनों कैंप के बीच में मैच होता है तो हर बार जीत जेन के कैंप की ही होती है, जिस पर वुडी इस बार उसके साथ मिलकर गेम्स में उन्हें जिताने का फैसला करता है। अब वहीं वुडी गलती से गैस सिलेंडर के साथ दीवार को तोड़ते हुए मैगी के बाकी साथियों के पास आ जाता है, जिसकी वजह से मैगी के सारे साथियों को भी वुडी के बारे में पता चल जाता है। मैगी इसके बाद उसे अभी अपने सारे साथियों से मिलवाती है जिनके पास कोई ना कोई टैलेंट था, जैसे कि कोई वीडियो गेम खेलने में एक्सपर्ट था तो कोई डरावनी कहानियाँ लिखने में। सिर्फ मैगी के पास ही कोई खास टैलेंट नहीं था और वो वहाँ पर सिर्फ अपनी मॉम की वजह से थी।
अगले सीन में हम जेन को देखते हैं जो विल्डर्स गेम में जीते गए ट्रॉफी को देख रहा था कि तभी वहां पर जेन पर दूरबीन से नजर रखने वाला वो ईगल बज आ जाता है जो उसे बताता है कि उसका पुराना कुक काम छोड़कर जा चुका है, इसीलिए अब उसकी जगह वो जेन के लिए खाना बनाएगा। जेन को बज द्वारा बनाया गया बर्गर बहुत पसंद आता है, इसीलिए वो उसे काम पर रख लेता है। अब बज जेन को मैगी के कैंप के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है कि उस कैंप के वजह से ही जेन और अधिक बच्चों को अपने कैंप में ट्रेनिंग देकर बेस्ट नहीं बना पा रहा, और अगर किसी वजह से मैगी की मॉम को वो कैंप बेचना पड़े तो जेन का कैंप पहले से काफ़ी बड़ा हो जाएगा और वो और भी अधिक बच्चों को उनकी लाइफ में बेस्ट बना पाएगा। जेन को बज का ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम इंस्पेक्टर वैली को देखते हैं जिन्होंने मैगी के कैंप में बहुत सारे सुधार का ऑर्डर दिया था, जिससे मैगी की मॉम काफ़ी ज़्यादा परेशान थी क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा समय और पैसा लगने वाला था, जो कि उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। वुडी ने इंस्पेक्टर वैली की कार को पूरी तरह से ख़राब कर दिया था, जिससे इंस्पेक्टर वैली बहुत गुस्सा होते हैं और अपनी कार में बैठकर वापस चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम बज को किचन में किसी से फ़ोन पर बात करते हुए देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि बज वहाँ पर मैगी के ग्रैंडफादर का सोना हासिल करने आया था, जो वहीं कैंप के नीचे कहीं छुपा हुआ था। बज के पास एक मैप भी था जिसकी मदद से वो सोना ढूंढना चाहता है। वो अपने प्लान को अंजाम देने के लिए ही जेन के कैंप में कुछ खतरनाक गैजेट्स भी मंगवाता है, और जब जेन बज से इसके बारे में पूछता है तो वो उसे झूठ बोल देता है कि उसने वो सारे सामान उसके लिए टेस्टी खाना बनाने के लिए मंगवाया है। उसकी बात सुनकर जेन भी उसे सारा सामान कैंप के अंदर लाने की परमिशन दे देता है। अगले सीन में हम मैगी को देखते हैं जो अभी अपने बाकी साथियों के साथ होती है, तो वहाँ पर मैगी की मॉम आ जाती है जो वुडी की हरकतों से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, और वो सभी को बताती है कि उन्हें 24 घंटों के अंदर वैली द्वारा बताए गए कैंप की सारी कमियों को सुधारना है, जो उनके लिए काफ़ी मुश्किल था क्योंकि उनके पास इतने पैसे ही नहीं थे, और अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो उन्हें कैंप बंद करना होगा। वुडी इसके बाद उस कैंप के बाकी लोगों के साथ आने वाले गेम्स की तैयारियां करने लगता है ताकि गेम्स जीतने के साथ ही वो टीम वर्क का बैच भी हासिल कर सके। अगले सीन में हम बज को देखते हैं जो झाड़ियों में छुपकर उस कैंप के ऊपर खतरनाक ब्राजीलियन एंट्स छोड़ने वाला था, लेकिन उसकी गलती की वजह से उन एंट्स को वो खुद ही पर छोड़ लेता है, जिससे उसे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ वुडी मैगी और कैंप के बाकी बच्चों को गेम्स जीतने के लिए ट्रेनिंग दे रहा था, लेकिन वो अच्छे से ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो जेन के कैंप के बच्चों की तरह स्ट्रांग नहीं थे। बज किसी भी तरह से मैगी के कैंप की ट्रेनिंग को रोकना चाहता था ताकि वो गेम हार जाए और उनका कैंप बंद हो जाए। इसी बार एक बार फिर से वो वापस आता है और अपने पावरफुल मैग्नेट की मदद से उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस दौरान वो खुद ही मैग्नेट की वजह से कमरे के अंदर की लोहे की सील्ड नीचे गिरने की वजह से उससे दब जाता है। वुडी इसके बाद अपने कैंप के बच्चों को बोटिंग की ट्रेनिंग देने के लिए नदी में ले आता है, जहाँ पर उनके पीछे बज भी आ गया था जो नदी में गार्बेज और केमिकल डालकर उनकी ट्रेनिंग को फेल करना चाहता था। लेकिन हर बार की तरह वो इस बार भी अपने प्लान में फेल ही रहता है और अपने ही मशीन में फंसकर घायल होकर वहाँ से चला जाता है। बोटिंग की ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मैगी वुडी को अपने द्वारा बनाया गया कार्डबोर्ड का किला दिखाती है, जिसे उन्होंने विल्डरेस गेम के दौरान अपने कैंप के फ्लैग को बचाने के लिए बनाया था। अगले सीन में हम बज को देखते हैं जो फ़ोन पर अपने पार्टनर से बात कर रहा था, और जब वो उसे वुडी के बारे में बताता है तो बज का पार्टनर उसे वुडी के गुस्से का फ़ायदा उठाने की कहता है, जो बात बज को बहुत पसंद आती है। वो इसके बाद छुपकर वुडी को अपने पास बुलाता है। वुडी बज को देखकर उसे पहचान जाता है कि बज वही है जो ट्रेनिंग के दौरान उन्हें परेशान कर रहा था। वुडी इसके बाद गुस्से में बज को मारने के लिए उसके ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन इस दौरान वो अनजाने में अपने ही कैंप को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था और बज अपने प्लान में सफल रहता है। अब वहाँ पर मैगी भी इंस्पेक्टर वैली और अपनी मॉम के साथ वहाँ पर आ गई थी, और कमरे की ऐसी हालत देखकर सभी पूरी तरह से हैरान थे, और इंस्पेक्टर वैली उस कैंप को बंद करने की बात करते हैं क्योंकि उस कैंप में काफ़ी सेफ्टी प्रॉब्लम थी। आवाज़ सुनकर वहाँ पर जेन कैंप के लोग और बज भी आ जाता है। बज को देखकर वुडी उससे कहता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ, लेकिन बज इससे साफ साफ मना कर देता है। इंस्पेक्टर वैली का कहना था कि जेन का कैंप सबसे बेस्ट है क्योंकि उनके कैंप में कोई भी सेफ्टी प्रॉब्लम नहीं है। इस पर वुडी कहता है कि उस कैंप के साथ होने वाले गेम्स में हम उन्हें हरा देंगे, जिससे ये साबित हो जाएगा कि कौन सा कैंप बेस्ट है। इंस्पेक्टर वैली भी इसके लिए राजी हो जाते हैं और गेम के दौरान रेफरी बनने का फैसला करते हैं। बज वापस आने के बाद जेन पर गुस्सा होता है क्योंकि उसी की वजह से उसके कैंप बंद होने से बच गया था क्योंकि जेन ने विल्डरेस गेम के लिए मना नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ वुडी जब मैगी और बाकी बच्चों से कहता है कि हमने कैंप को बचा लिया, तो वो वुडी को बताते हैं कि सिर्फ कुछ दिनों के लिए, क्योंकि हम उस कैंप से कभी भी जीत नहीं पाएंगे और हमारा कैंप एक बार फिर से बंद हो जाएगा। मैगी इसके बाद अपने दोस्तों को विश्वास दिलाती है कि वो इस बार गेम्स को ज़रूर जीतेंगे, जिसके बाद वो सभी मिलकर वुडी के साथ ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं और बहुत जल्द ही गेम्स का दिन भी आ जाता है और इंस्पेक्टर वैली रेफरी बनकर गेम्स शुरू करते हैं। दोनों कैंप के बीच में सबसे पहला गेम बोटिंग का होता है, जिसमें मैगी का कैंप बुरी तरह से हारता है,
लगातार दूसरा और तीसरा आर्म रेसलिंग का गेम हारने के साथ ही उस कैंप का स्कोर 0 और जेन कैंप का स्कोर था 3। बज ये देखकर बहुत खुश था और वुडी के साथ ही उसके कैंप के सारे मेंबर काफी दुखी थे और वो काफी परेशान थे। अब उन दोनों कैंप के बीच में चौथा गेम था। उन्हें बहुत सारी मुश्किलों को पार करते हुए रस्सी से लटक कर अपनी मंजिल तक पहुंचना था। जेन के कैंप की कैंडिडेट बड़े ही आसानी से इस गेम को जीत जाती है। वुडी और उसके कैंप के लोग ये देखकर बहुत दुखी होते हैं क्योंकि वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। अपनी टीम को उदास देखकर मैगी उन्हें विश्वास दिलाती है कि वो इसे जीत सकते हैं और अपनी टीम की सबसे बेस्ट वीडियो गेम खेलने वाली मेंबर से वो कहती है कि वो इस गेम को भी वीडियो गेम की तरह ही खेले। मैगी की बात सुनकर वो इस गेम को वीडियो गेम की तरह खेलती है और वो सामने वाले कैंप से भी पहले गेम को कंप्लीट करके ये गेम जीत भी जाती है। वुडी, मैगी और उसके कैंप के सभी लोग ये देखकर बहुत खुश थे और वहीं सामने कैंप के लोग के साथ बज पूरी तरह से हैरान था। इस समय मैगी के कैंप का स्कोर था 1 और सामने वाले कैंप का स्कोर था 3। अपना पहला गेम जीतने की वजह से मैगी के कैंप वाले बहुत खुश थे और वो खूब मस्ती करते हैं, जिससे मैगी की मॉम भी अपने कैंप का साथ देती है। अगले दिन इंस्पेक्टर वैली सिटी बजाकर 5वें गेम को शुरू करते हैं, जिसमें एक हगिंग पिग के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा समय तक बैठना था। सबसे पहले जेन के कैंप की तरफ से उनका खिलाड़ी हगिंग पिग पर बैठता है और वो अपने ही कैंप के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ते हुए एक नया हाईएस्ट रिकॉर्ड बनाता है, जो देखकर मैगी के कैंप वाले पूरी तरह से हैरान थे। मैगी एक बार फिर से अपने साथियों को विश्वास दिलाती है कि वो इस गेम को भी जीत सकते हैं और अपने कैंप की तरफ से मैथमेटिक्स में सबसे तेज बच्चे को आगे भेजती है और वो खिलाड़ी अपने मैथमेटिक्स कैलकुलेशन की मदद से सबसे ज़्यादा देर तक वहाँ पर बैठता है और वो सामने वाले कैंप के रिकॉर्ड को भी तोड़ देता है और ये गेम भी वो लोग जीत जाते हैं, जिससे सभी बहुत खुश थे। और अब उनका स्कोर था 2 और सामने वाले कैंप का स्कोर था 3। अगले गेम में उन्हें एक रॉकेट की मदद से एक स्टोन को दूर फेंकना था। हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले जेन के कैंप की तरफ से उनका कैंडिडेट स्टोन को दूर फेंककर एक रिकॉर्ड बना देता है, जिसके बाद मैगी के कैंप की तरफ से उनका एक्सप्लोजन मास्टर इस गेम को खेलने के लिए जाता है, जिसे ब्लास्ट करना बहुत पसंद था। वो स्टोन में एक खास तरह का पेपर लगाकर उसे बहुत दूर फेंक देता है, जो कि पिछले वाले कैंप के फेंके गए बंदे से भी ज़्यादा दूर था और वो ये गेम भी जीत चुके थे और अब दोनों कैंप का स्कोर बराबर का था। नेक्स्ट गेम में एक ऊंची दीवार पर क्लाइंब करना था और मैगी के कैंप की तरफ से इस गेम को खेलने वाले खिलाड़ी को ऊंचाई से डर लगता है, लेकिन मैगी उसे समझाती है कि वो दीवार पर ये सोचकर क्लाइंब करे जैसे कि वो किसी पेड़ पर चढ़ रहा हो। उसकी बातें मानकर वो दीवार पर काफ़ी तेज़ी से चढ़ने लगता है और वो बहुत आसानी से ही अपने अपोजिशन कैंप वाले को पीछे छोड़ देता है, लेकिन बज ने पहले से ही दीवार के ऊपर ऑयल लगा दिया था, जिसकी वजह से उसका हाथ फिसलने से वो नीचे गिर जाता है और मैगी का कैंप ये गेम हार गया था। और अब यहाँ पर उसका कैंप सामने वाले कैंप से एक स्कोर पीछे था। मैगी और कैंप के बाकी लोग गेम हारने के बाद भी अपने साथी को तेज़ी से क्लाइंब करने के लिए तारीफ करते हैं और काफ़ी खुश थे। अगले गेम में दोनों कैंप के कैंडिडेट को खाना सबसे पहले ख़त्म करना था। बज बड़े ही चालाकी से उस खाने में वुडी का फेवरेट टेस्ट मिला देता है, जिसकी वजह से गेम शुरू होने के बाद वुडी खुद को रोक नहीं पाता और सारा खाना एक बार में ही खा जाता है, जिसकी वजह से मैगी के कैंप को इस गेम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है और उसका स्कोर सामने वाले कैंप को मिल जाता है, जिससे पॉइंट टेबल पर उनका स्कोर अब 5 हो चुका था और वहीं मैगी के कैंप का स्कोर था 3। अगले गेम में दोनों कैंप को सबसे डरावनी और स्कैरी कहानियां सुनानी थी। मैगी अपने कैंप की तरफ से कैंप में सबसे डरावनी कहानी सुनाने वाली लड़की को भेजती है, लेकिन वो जेन के कैंप के सामने कहानी सुनाने से मना कर देती है क्योंकि अब तक वो अपने कैंप को ही कहानियां सुनाया करती थी। मैगी उसे समझाती है कि वो इस तरह से सोचे जैसे उसके सामने जेन के कैंप नहीं बल्कि उसके कैंप के लोग बैठे हों। उसकी बातें सुनकर वो ऐसा ही करती है और एक काफ़ी डरावनी और स्केरी कहानी सुनाती है, जिससे सभी काफ़ी डर गए थे और इसी वजह से मैगी के कैंप की जीत होती है और अब उनका स्कोर सामने वाले कैंप से सिर्फ 1 पॉइंट पीछे था। अब पॉइंट टेबल पर वो 1 स्कोर पीछे होने के बाद भी खुश थे और खूब एंजॉय करते हैं। वहीं दूसरी तरफ बज उस कैंप के जीतने की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान था और जेन को इसके बारे में बताता है, लेकिन जेन इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि उनके गेम जीत जाने के बाद भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। इसके बाद हम वुडी को देखते हैं जो भूख लगने पर जेन के कैंप के किचन में खाने के लिए चला जाता है, जहां पर वो बज को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुनता है, जिससे उसे पता चलता है कि बज वहां कैंप के नीचे दबे सोने की खोज में आया है और उसने जेन से कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवा लिया जिसकी वजह से जेन जेल चला जाएगा और उसका पूरा कैंप बज का हो जाएगा। वुडी ये सुनकर बहुत डर जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से निकलता बज को उसके वहाँ होने के बारे में पता चल जाता है और वो वुडी को पकड़कर एक कमरे में बंद कर देता है ताकि वो इस बात को किसी को बता ना सके। अगले दिन दोनों कैंप के बीच होने वाले आखिरी गेम शुरू होता है, जिसमें दोनों कैंप को एक दूसरे का फ्लैग हासिल करना था और जो भी कैंप पहले दूसरे कैंप का फ्लैग हासिल कर लेगा वो ये गेम जीत जाएगा।
वुडी के ना होने से मैगी और उसके कैंप वाले काफ़ी अकेला फील कर रहे थे और उन्हें वुडी के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि आखिर वो कहाँ पर है। बज ने उस कैंप के द्वारा बनाया गया उनका कार्डबोर्ड का किला भी तोड़ दिया था, जिसकी वजह से उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर वो गेम कैसे जीतेंगे। वहीं इधर दूसरी तरफ जेन के कैंप में बज के सामान का डिलीवरी लाने वाला डिलीवरी बॉय वुडी को कमरे से आज़ाद कर देता है और जब बज को इसके बारे में पता चलता है तो वो डिलीवरी बॉय पर बहुत गुस्सा होता है और एक बार फिर से वुडी पर हमला करना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार वुडी बड़े ही आसानी से बज के हमले से बच पा रहा था। वहीं इधर इंस्पेक्टर वैली अपना विसल बजाकर गेम को शुरू करते हैं और मैगी अपने साथियों के साथ एक नया प्लान बनाकर अपने कैंप के फ्लैग को बचाने का प्लान बनाती है। इधर बज और वुडी के बीच में एक खतरनाक फाइट हो रही थी, जिसके दौरान बज वुडी को मारने ही वाला था कि तभी वुडी मदद के लिए फ्लेयर गन फायर कर देता है। जिसके बाद हम मैगी को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ मिलकर प्लान के मुताबिक गेम में आगे थी और वो गेम जीतने ही वाले थे कि तभी वुडी द्वारा फायर किए गए फ्लेयर गन को देखकर मैगी और उसके साथी समझ जाते हैं कि वो किसी प्रॉब्लम में है और वो उसे बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। वो जेन कैंप के किचन में पहुंचकर बज को वुडी के साथ फाइट करते हुए देखते हैं। वुडी इस मौके का फ़ायदा उठाकर बड़े ही आसानी से बज को बांध देता है और सभी को बज की सच्चाई बताता है कि किस प्रकार वो किस तरह दोनों कैंप को बंद करके वहां दबा सोना हासिल करना चाहता है। उन्हें बज के पास एक मैप भी मिलता है और ठीक उसी प्रकार के मैप के 2 हिस्सों उन दोनों कैंप के पास भी थे। जेन जब मैप के 3 हिस्सों को आपस में मिलाता है तो उन्हें पता चलता है कि उनके ग्रैंडफादर का सोना उनके स्टैचू के नीचे मौजूद है। बज ये जानने के बाद बड़े ही आसानी से खुद को आज़ाद कर लेता है और वुडी के साथ ही दोनों कैंप के मेंबर को कमरे में बंद करके खुदाई करके वो खजाना ढूंढने लगता है। खुदाई के दौरान बज को कुछ बड़े बड़े बॉक्स मिलते हैं जिन्हें देखकर वो समझ जाता है कि उन बॉक्स के अंदर ही सोना मौजूद है और वो बहुत खुश होता है। इसके बाद हम वुडी और मैगी को देखते हैं जो किसी तरह काफ़ी मुश्किलों के बाद कमरे के बाहर आने में कामयाब हो जाते हैं और देखते हैं कि बज अपने पार्टनर के साथ हेलीकॉप्टर की मदद से सोने से भरे बॉक्स को लेकर वहां से जाने की तैयारी कर रहा है। वुडी और मैगी साथ में मिलकर बज को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस दौरान मैगी नीचे गिरने लगती है जिसे कैंप के बाकी लोग हवा में ही कैच कर लेते हैं, जिससे उसकी जान बच जाती है। और वहीं वुडी को भी नीचे गिरता देखकर उसे भी बचा लिया जाता है और बज उन बॉक्स के साथ वहां से भागने में कामयाब रहता है। वहां से कुछ दूर जाने के बाद बज और उसके पार्टनर को पता चलता है कि उन बॉक्स में सोना नहीं बल्कि सिर्फ पत्थर थे, जिससे वो पूरी तरह से हैरान होते हैं और उनका हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ वुडी बज को ना रोक पाने की वजह से बहुत दुखी था और उस दौरान जब वो मैगी के ग्रैंडफादर के स्टैचू को कुतरने लगता है तो सभी को पता चलता है कि सोना जमीन के नीचे नहीं दबा है बल्कि वो स्टैचू ही पूरा सोने का था। ये देखकर दोनों कैंप के लोग बहुत खुश होते हैं। जेन इसके बाद मैगी की मॉम के साथ मिलकर दोनों कैंप को मिलाकर एक कैंप बना देता है और अब उन दोनों कैंप के बच्चे एक साथ में खुशी खुशी रहने लगते हैं। वुडी को इसके बाद टीम वर्क का बैच भी दिया जाता है जिसे पाकर वो बहुत खुश था और मैगी के साथ ही वो बाकी सभी लोगों से विदा लेकर अपने फॉरेस्ट में फॉरेस्ट ऑफिसर के पास वापस आता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।